वैसे तुम्हारी कोई सहेली नहीं है जिससे तुम बातें कर सको, टाइम पास कर सको? जीनत, क्या बताऊं यार, इसी साल तो इस शहर में आई हूँ। पहले मैं दूसरे शहर में रहती थी पापा के साथ। अब यहाँ फ्रेंड्स नहीं हैं तो क्या करूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों वाली आदतें नहीं है ना, तो इसलिए बनती नहीं। शेरू, तो कौन सी आदतें हैं? तुम लड़कियों जैसी ही तो हो। तुम लड़की नहीं हो क्या? जीनत, वेरी फनी, तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं लड़की ही हूँ? एक नज़र मैंने जीनत को सर से पाँव तक देखा, मुआयना करने वाली नज़रों से। जब मैंने उसके डैशबोर्ड को देखा तो वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। जीनत, हेलो, ऐसे क्या घूर रहे हो? शेरू, देख रहा हूँ कि वाकई तुम लड़की ही हो ना। वैसे दिखती तो लड़की जैसी ही हो, मगर थोड़ी अलग हो। मेरी नज़र फिर से जीनत के डैशबोर्ड पर रुक गई। तुम्हारी नज़र कहाँ जा रही है? सब देख रही हूँ मैं बच्चू। भूल गए मैं कराटे की प्लेयर हूँ। सोच लो कि क्या हश्र हो सकता है। शेरू, वैसे तुम भी मत भूलो कि मैं रेसलिंग का प्लेयर हूँ और मेरे साथ कुश्ती खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं। देखो तो पेंडुओं के लिए कॉलेज में खुसरे रख लिए गए हैं। जोड़ी अच्छी रहेगी। हम अपनी बातों में लगे थे। हम दोनों की नज़र आवाज़ की तरफ गई। ये रोजीना थी, उसके साथ उसकी सहेलियां थीं। वो हमारा मजाक उड़ा रही थी। मैं अपने दांत पीस कर रह गया। इस देहाती को और कोई मिलेगी भी कैसे? इसके लिए तो ऐसे खुसरे ही सही रहेंगे। ऊपर से तो कंगाल है, शायद नीचे कुछ काम का हो। ये साइमा थी जिसने जीनत की सीधे सीधे अल्फाज में बेइज्जती करने की कोशिश की थी। साइमा ने जीनत के छोटे डैशबोर्ड को देखकर ऐसा कहा था और उसका सुपात लहजा होने की वजह से उसके पिक्चर्स लड़कियों जैसे नहीं लगते थे। शायद इसीलिए वो सब उसे खुसरा कह रही थी। मैं गुस्से से उनकी तरफ देख ही रहा था कि बिजली की रफ्तार से जीनत अपनी सीट से उठकर उनके पास पहुंच गई और साइमा की कलाई मरोड़कर उसकी पीठ पर लगाते हुए उसे वहीं अपने पैरों पर झुका दिया। ओए माँ कमीनी, छोड़ मेरा हाथ। साइमा कराने लगी। जीनत गुस्से में, बड़ा गुरूर है ना तुझे अपने ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से पर। चल दिखा सबको, सबको पता तो चले क्या खास है तुम्हारे पास जो तू इतना अकड़ रही है। साइमा की ऐसी हालत देखकर रोजीना ने जीनत पर हाथ उठाना चाहा तो जीनत ने फुर्ती से उसका हाथ हवा में अपने एक वार के साथ वापस लौटा दिया। ओए माँ, रोजीना के मुंह से बस यही एक कराह निकली और वो अपना हाथ पकड़ते हुए पीछे हट गई। जीनत, अगर आज के बाद कभी मेरे बारे में या मेरे दोस्त के बारे में एक भी गलत बात मुंह से निकाली तो वो हाल करूंगी कि कभी कोई तुम लोगों की तरफ देखेगा क्या, थूकेगा भी नहीं। जीनत खान फ्रांसवाबी, नाम याद रखना। फिर जीनत ने साइमा को धक्का देकर दूर गिरा दिया। कैंटीन में बैठे सब स्टूडेंट ये ड्रामा देख रहे थे। रोजीना और उसकी फ्रेंड्स अपने इंसल्ट से भागकर कैंटीन से बाहर निकल गईं। उधर मैं अभी भी हैरानी से जीनत को देख रहा था। अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले हंस हंस कर बातें करने वाली ये लड़की एक पल में ही इतनी खतरनाक बन गई थी। मैं तो इसे देखकर हैरान था। मुझे इस तरह सोच में डूबा देखकर जीनत बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कहा था ना कराटे की प्लेयर हो, देख ली ना झलक। शेरू, वाकई में यार तुम कमाल हो। अब तो तुमसे डर कर ही रहना पड़ेगा। जीनत, तुम क्यों डरोगे? तुम तो मेरे दोस्त हो। डरे तो वो जो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करे। शेरू, उन लोगों को समझ आ गई होगी, अब कभी तुम्हारे सामने वो ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालेगी। जीनत, इसका मतलब है वो पहले भी तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी कर चुकी है और तुम उन्हें कुछ कहते भी नहीं। ये तो बहुत गलत है। मेरे पापा कहते हैं कि जुल्म को सहना भी जुल्म है, इसलिए फौरन जवाब देना चाहिए। आइंदा से तुम हमेशा मुझे साथ रखना। मैं देखती हूँ इन सबको। छोड़ो यार, खामखा अपना मूड खराब क्यों करना? वैसे भी ये बड़े घरों की बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, इनके मुंह लगना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे एक बात तो अच्छी हुई, इसी बहाने मुझे उनसे बचने के लिए बॉडीगार्ड मिल गई। हा हा हा। लेक्चर कब का ख़त्म हो चुका था और मेरी बात पूरी होते ही मुईद, मनाहिल, महरीन और राहीला बाजी भी कैंटीन में आ गए। राहीला बाजी, तो आ गए जनाब गांव से? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं बाजी, और सब आपको याद करते हैं। महरीन, आज क्लास में नहीं थे? मोईद, क्लास में तो था मगर मैम ने दोनों को अच्छी तरह से बातें करने के लिए यहाँ भेज दिया। महरीन मेरी और जीनत की तरफ गौर से देखते हुए, मतलब? जीनत, ऐसा कुछ नहीं है यार। शेरू 2-3 दिन से क्लास में नहीं आया था तो मैं वही पूछ रही थी। इतने में मैम की नज़र हम पर पड़ गई
और क्लास से निकाल दिया हमें। शायद मैम का मूड अच्छा नहीं होगा, वरना पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। महरीन, तो तुम लोग यहाँ आ गए और तब से यहीं बैठे हो अकेले? शेरू, अकेले कहाँ थे, अभी आई थी ना रोजीना एंड कंपनी भी, और जीनत से अच्छी तरह हेलो हाय करके भी गई हैं। तब मुझे घूर कर देखने लगे। मेरी बात पर जीनत हंसने लगी। मनाहिल, क्या वो जीनत की दोस्त हैं? जीनत, अरे नहीं यार, ऐसे ही बकवास कर रही थी तो ज़रा अकल ठिकाने लगा दी उनकी। जीनत की बात पर सब हैरान हो गए और टेंशन होने लगी उनको। राहीला बाजी, क्या हुआ यहाँ? कोई झगड़ा तो नहीं किया उन्होंने तुम्हारे साथ? महरीन, फिर से तुम्हारे खिलाफ कुछ कर तो नहीं रही वो? मुझे बताओ क्या हुआ है? महरीन तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी। राहीला बाजी को भी टेंशन होने लगी इससे पहले कि मैं कुछ बोलता। जीनत ने ही जवाब दिया। जीनत, कुछ नहीं हुआ, आप लोग टेंशन मत लो। शेरू और मुझ पर कमेंट्स कर रही थी तो मैंने 2 हाथ दिखा दिए। आखिर कराटे किस लिए सीखे हैं? अगर अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकती तो और क्या करूँगी इसका। वैसे मुझे तुमसे बड़ी शिकायत है शेरू, तुम कैसे सुन लेते हो उनकी बकवास? शेरू, आप लड़कियों के मुंह कौन लगे? वैसे भी मैं नहीं चाहता कि झगड़ों में पड़कर स्टडी को भूल जाऊं। कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहीला बाजी, बिल्कुल ठीक। जीनत, तुम भी इग्नोर किया करो, उन लोगों का तो काम है ये। जीनत, बिल्कुल नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखती हूँ कैसे वो कुछ बोलती हैं या करती हैं। मैं शेरू के साथ ही कैंटीन में आया करूँगी आज से। जीनत की बातों से महरीन के चेहरे पर परेशानी और खुशी के मिले जुले तासरात थे, मगर उसका ध्यान मुझ पर था। शायद पहले जो कुछ हो चुका है इस वजह से उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। मोहित, तो हो गया फाइनल, आज से जीनत होगी शेरू की बॉडीगार्ड। मनाहिल, ये क्या बात हुई? शेरू, बिल्कुल, जीनत किसी की बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सबको ही कॉलेज में महफूज रखेगी। और जीनत, प्लीज़, मैं कॉलेज में रहूँ या ना रहूँ, महरीन और राहीला बाजी का ख्याल रखना। महरीन, क्या मतलब तुम्हारा, कॉलेज में रहूँ या ना रहूँ? कहाँ जाने वाले हो तुम? तुम कहीं नहीं जा सकते, आई बात समझ में। महरीन का चेहरा ऐसे हो गया था जैसे मैंने दुनिया से जाने की बात कह दी हो। राहीला बाजी, हाँ, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे बिना तो वो लोग हमें और परेशान करेंगे। शेरू, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर कॉलेज में ना भी आऊँ कभी तो जीनत आप दोनों का ख्याल रख लेगी। जीनत, ये भी कोई कहने की बात है? ये मेरी भी तो बहनें हैं, मोईद, और मेरी भी, मुझे भूल गया क्या? शेरू, अब तुम्हारे अंदर जीनत की तरह कराटे की रूह नहीं है ना, वरना तुझे ही कहता। हा हा हा, मेरी इस बात पर सब हंसने लगे जबकि जीनत बनावटी गुस्सा दिखाने लगी। जीनत, तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा कराटे का भूत। बातों बातों में बेल बज गई और हम क्लास में वापस चले गए। इसके बाद छुट्टी के वक्त मैरीन ने मुझे फिर से घर आने को कहा और हम अपने अपने घर चले गए। लंच के बाद मैं अपने रूम में सोने चला गया।